हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कैसा रहने वाला है जुलाई का महीना आप सभी लोगों के लिए। क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस मंथ। सबसे पहली चीज़, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप इसे देख सकते हो एज़ पर योर मून साइन, ज़ोडिएक साइन या आपकी नाम राशि के अकॉर्डिंग आप इसे देख सकते हो। मेरा ये मानना है कि जब भी आप अपने आप को जिस राशि से सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हो आप उसके अकॉर्डिंग देखिए, या आप 1 और 2 राशि को कंबाइन करके भी देख सकते हो, बिकॉज मेरे बहुत से व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स वैसे देखते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो, मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हो और मेरी रीडिंग से कनेक्ट होते हो, सो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और उसी के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियोज़ पोस्ट करूँगी ना, आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। उसी के साथ साथ न्यूमरोलॉजी and also वास्तु टिप्स, वीकली मंथली रीडिंग्स एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्रिस्टल रेमेडीज़ एंड और भी तरीके की प्रॉब्लम्स के लिए रेमेडीज़ मैंने ऑलरेडी बना कर रखी हैं वीडियोस, तो वो भी जाकर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, सो अब हम यहाँ से आपकी रीडिंग की शुरुआत कर लेते हैं कि आप लोग के लिए गाइडेंस एंड मैसेजेस आए हैं। हेलो लिब्रास, जान लेते हैं कैसा रहने वाला है जुलाई का महीना आप लोगों के लिए। क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर जुलाई मंथ। ओके, सो लिब्रास, अब यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है द 5 ऑफ कप्स विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब कहीं ना कहीं लिब्रा राशि वालों के लिए मंथ की शुरुआत में किसी ना किसी प्रकार का या तो तनाव है, या ये कह सकते हैं कि कोई ना कोई बात उनको जो परेशान करी थी या इमोशनली हर्ट होते हुए दिख रहे हैं। जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है, ओवर थिंकिंग क्रिएट कर रही है, कहीं ना कहीं इस टाइम पर आपको उन चीज़ों का समर्पण करना होगा, स्पिरिचुअल हेल्प लेनी होगी, प्रार्थना, या अगर आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनके मंदिर जाना, या उनके स्पिरिचुअल स्थान जाना, या घर बैठ के जो भी प्रकार से आप कनेक्ट और प्रार्थना कर सकते हो, बिकॉज प्रार्थना में बहुत पावर है। तो उस प्रकार से जो भी आपकी प्रॉब्लम है, एक तो उसमें आपको पीस भी मिलेगा और सोल्यूशंस अपने आप आपकी ज़रूर मदद होगी। एंड चलो सोल्यूशन जब मर्जी है, लेकिन उस वक्त जो आप डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हो ना, या एक ऐसा लग रहा है कि भाई समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें, और आपको शायद ना ऐसा लग रहा हो कि सारी चीज़ें अब आपको अकेले हैंडल करनी है, जो बिल्कुल भी सच नहीं है। किसी ना किसी वे में एंजल्स डिवाइन हमेशा हमारे साथ में होते हैं, जो हमें गाइड कर रहे होते हैं। ये स्पिरिचुअलिटी में कह लो या टैरो कार्ड्स में कह लो, हमेशा ये एडवाइस दी जाती है। नाउ तो ये आपने ज़रूर फॉलो करना है मंथ की शुरुआत में। अब यहाँ पर मिड वीक में भी, मिड मंथ में भी अगर हम चलते हैं, सो द 5 ऑफ पेंटिकल्स विद द जस्टिस। अब यहाँ तक भी शुरुआती मंथ से लेकर लिब्रा सेंस के लिए मिड मंथ तक चीज़ें अब ऐसी होती हुई दिख रही हैं जहाँ पर थोड़ा सा डिले रहेगा, एनर्जी थोड़ी लो फील होंगी। कहने को तो आप अपने रूटीन काम करोगे, जॉब पर जाओगे, बिजनेस है, पढ़ाई है, जो भी वॉट एवर यू आर डूइंग, मे बी और हाउस वाइफ, या आप जो भी अपनी रूटीन फॉलो कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहने को मन में ऐसा लग रहा है कि हम काम भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट इतनी एक्साइटमेंट नहीं फील हो रही है। मे बी जो आप काम के लिए अप्लाई कर रहे हो उसमें डिले हो रहा है, पढ़ाई में फोकस नहीं लग रहा है, इंटरव्यू दे रहे हो तो वो क्लियर नहीं हो रहा है। मिड मंथ तक ये तनाव है। नाउ मिड मंथ के बाद में एनर्जीज एंड मनी का स्ट्रेस भी रहेगा कि पैसा आ तो रहा है लेकिन खर्चे बहुत हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ये सारी पैटर्न एंड एनर्जीज रहेंगे। अब इन्हीं सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आती हुई कब दिख रही है, दैट इज़ बाय एंड ऑफ द मंथ में। एंड ऑफ द मंथ में एनर्जीज़ को बैलेंस करने कहा जा रहा है, स्टेबिलिटी लाने कहा जा रहा है, एंड विद दैट द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये गुड लक का कार्ड है। अब एंड ऑफ द मंथ में जितने भी लिब्रा साइंस पूरे के पूरे जुलाई मंथ में कुछ अमेजिंग एक्सपेक्ट अगर कर रहे हैं, कुछ ब्राइट एनर्जीज़ का वेट कर रहे हो कि ये मेरा काम हो जाए जुलाई में, ये कब होगा, ये चीज़ कब होगी, वो आप समझ लो एंड ऑफ द मंथ में उसका ज़्यादा स्कोप है होने का। रिलेशनशिप्स की अगर मैं बात कर लूँ, देखो पहली चीज़ तो मंथ की शुरुआत में रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम्स चल रही तो उसके रिकन्सिलेशन के चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं जुलाई के महीने में। दूसरी चीज़, कोई न्यू प्रॉब्लम आती हुई नहीं दिख रही रिलेशनशिप में, लेकिन हाँ ऑन एंड ऑफ टाइप ऑफ थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स रह सकता है, उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट, कम्युनिकेशन अच्छी रखनी होगी,
तो बैलेंस भी हो जाएगा। कुछ बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक फाइट एंड इश्यूज मुझे नहीं दिख रहे हैं, मैनेज की जा सकती हैं चीज़ें विद दी हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ये चीज़ हो गई। बाकी मिड मंथ में एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, आपको डिसाइड करना हो कि भाई ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, और मैं सही का साथ ही दूंगा। जस्ट बिकॉज ये मेरे क्लोज वंस है तो मैं इनको इनकी गलत चीज़ में हाँ मैं हाँ मिला लूँ, नहीं तो वो बुरा मान जाएंगे, ये तो बिल्कुल भी मत करना। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर आप लोगों के लिए कहा जा रहा है कि जो भी आप अपनी लाइफ में काम कर रहे हो, मे बी इन रिलेशनशिप, मे बी इन वर्क लाइफ, इन एजुकेशन, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे और अपने साथ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने होंगे, डिसिप्लिन फॉलो करना होगा, एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं आपको अपने लिए स्टैंड भी लेना होगा। सो कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना, प्रैक्टिकलिटी और डिसिप्लिन बहुत फॉलो करना होगा, बिकॉज ये शनिदेव का कार्ड है। कर्म आपके देखे जाएंगे, तो जैसे कर्म वैसा फल आप उम्मीद कर सकते हो। एंड कई बार लाइफ में कर्म करना इट्स नॉट ईजी ऑल्सो, बिकॉज कई बार आपकी लेजीनेस आती है, आपका माइंड का मंकी माइंड आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, आप कंफ्यूज हो रहे हो, दूसरे चैलेंजेस हैं XYZ। इसीलिए इस टाइम पर आपने अपनी तरफ से डिसिप्लिन फॉलो करना है, तब जाकर एंड ऑफ द मंथ आते आते आपकी लाइफ में जो आप सक्सेस, अचीवमेंट, डेडिकेशन से जो आप काम करोगे उसमें आपको सफलता देखने मिलेगी। ओके, ये ऑल ओवर वाइब्रेशन चल रही है। उसके अलावा ये मंथ मुझे बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी नहीं दिख रहा है, नॉर्मल रहेगा कि ठीक है, नॉर्मल, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ रोमांटिक रोमांस मुझे नहीं दिख रहा है। बस बाय डिफ़ॉल्ट आप लोग का फोकस रहने वाला है अपने काम पर, अपनी एजुकेशन, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में। चाहे आप कुछ अपने ऊपर काम कर रहे हो, मे बी फिटनेस, मे बी मेंटल हेल्थ, मे बी इमोशनल हेल्थ, मे बी जस्ट बीइंग पॉजिटिव एंड हैप्पी, मतलब खुश रहना चाहते हो, हैप्पी रहना चाहते हो, मतलब अपनी लाइफ में इतना ऑक्यूपाइड हो कि आप ऐसे हो कि भैया यार अब मेरे पास किसी और को सहारा देने का टाइम नहीं है, इस वक्त में मैं खुद को ही सहारा दे रहा हूँ और मैं खुद को ही संभाल लूँ तो बहुत बड़ी बात है। वो वाला जोन आपका मुझे चलता हुआ दिख रहा है। बाकी कमेंट बॉक्स में बताना लिब्रास कितना कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। अब यहाँ पर हम आगे बात कर रहे थे कि आप लोग के लिए डिवाइन गाइडेंस कार्ड्स क्या आ रहे हैं फॉर जुलाई मंथ। ओके, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। सीधा सीधा कार्ड्स कह रहे हैं कि आप सपने बहुत देखोगे, आपको आइडियाज़ भी आ रहे हैं, बट प्रैक्टिकल प्लान बनाना होगा। एक प्लानिंग करनी होगी कि मैं ये चीज़ इस तरीके से चाहता या चाहती हूँ, ये चीज़ इस तरीके से काम होनी चाहिए, तो एक्शन प्लान बनाओ तो वो वर्कआउट होगा। वहीं साथ ही साथ एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। येस, एक न्यू चेंजेस, न्यू पॉजिटिविटी आपको देखने मिलेगी, बट अगेन ध्यान से अगर आप देखेंगे ना तो ये अमावस्या का चांद है एंड यहाँ पर वो न्यू बिगनिंग आती हुई दिख रही है। सो ऑफकोर्स कुछ डार्कनेस, कुछ नेगेटिविटी, कुछ स्ट्रेस, कुछ मूड स्विंग्स, ओवर थिंकिंग, एनजाइटी, स्ट्रेस में भी आपको रह सकता है मंथ की शुरुआत में। एंड देन अगेन ये कार्ड कहता है कि आफ्टर दैट पीछे देखो एक कलरफुल रेनबो लाइट आ रही है एंड यहाँ पर ये शुरुआत हो रही है कुछ न्यू बिगिनिंग की, न्यू मून। दिस इज दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द न्यू मून एनर्जी। यहाँ पर भी सेम दिख रहा है, डार्क कार्ड्स आए हैं हमें, थोड़े चैलेंजिंग वाले कार्ड्स हैं, एंड देन एंड ऑफ द मंथ में हमें पॉजिटिविटी दिख रही है एकदम ब्राइट। सो ऑफकोर्स समवेयर आई फील लिब्रा साइंस आप लोगों के लिए स्टार्ट ऑफ द मंथ थोड़ा चैलेंजिंग रह सकता है, बट इवेंचुअली आपकी डेडिकेशन, आपकी डिसिप्लिन, आपकी कंसिस्टेंसी से वो चीज़ें बेहतरीन होती हुई दिख रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपने फॉलो करना है, तब जाकर आप इस मंथ को और बेहतर और पॉजिटिव बना सकते हो। ठीक है, सो ये आप लोग के लिए गाइडेंस एंड मैसेजेस आए माय डियर लिब्रास। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट लिब्रास। थैंक यू।